जोर से तो बोलो, दिल लगा के तो बोलो। सुभान अल्लाह। हम कौन है बोलो? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी। कौन है बोलो? कौन है बोलो? हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने मुल्क से मोहब्बत करो और हमेशा करो, यह जरूरी भी है। किसी की बात में ना हो। बस मैं ये बात कर रहा था, मैं अपने नबी की बात कर रहा था। आप सभी की बात नहीं करते हैं, फिर नबी की बात करते हैं। नींद तो नहीं आ गई आप लोग? मेरे आका करीम रहमत बन के आए दुनिया में, आए कि नहीं बोलो? आए कि नहीं? हुजूर आए रहमत बन के, सरकार तशरीफ लाए रहमत बन के। अच्छा, ये जिंदगी क्यों दी गई? अच्छा मैं आपको बताऊं, यहूदी का भी दिल, नसरानी का भी दिल, किसी नसरानी का भी दिल, बुद्धिस्ट का भी दिल, जैनी का भी दिल, मुसलमान का भी दिल, यहूदी का भी दिल, सबके दिल दिल हैं। मगर आला हजरत किसी के दिल को दिल मानने के लिए तैयार नहीं। ना उन्होंने यहूदी के दिल को दिल माने, ना मुसलमान के दिल को दिल माने, ना किसी कम्युनिस्ट के दिल को दिल मांगे, ना ईसाई के दिल को दिल माने। आला हजरत से पूछा गया, जब आपकी नजर में ना कम्युनिस्ट का दिल, ना यहूदी का दिल, तो फिर किसका दिल है? फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मालूम रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। सर है वो सर जो तेरे, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे, बोले कदमों पे, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अच्छा, हुजूर तशरीफ लेकर के आने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, बेटियां सुन ले, आप भी। मेरे नबी पाक दुनिया में तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, हुजूर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। सरकार का मीलाद जब बयान हो तो अपनी दुआएं दिल पे रख लिया करो। जब हुजूर का मीलाद होता है तो बुजुर्गों ने लिखा है अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। हुजूर के मीलाद के वक्त अल्लाह बे औलादों को औलाद देता है। अपनी दुआएं दिल में रखो। सैयदा आमना की बात करने चला हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। मैं किसकी बात करने चला हूं? सैयदा आमना की। अब मेरी बात सुनो। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का। ये आला हजरत के कसीदा नूर का मतलब है। फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब मेरी बात पर आप तवज्जो करें, गौर करें, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। यानी आला फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई, हालांकि हुजूर पैदा हुए मक्के में। आला फरमाने सुबह तैबा में हुई। अगर आला हजरत इस मिसरे में यूं कर देते कि सुबह मक्का में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, तो बामाना भी हो जाता और बेवजन भी नहीं होता। मगर किसी ने एतराज किया कि हुजूर तो पैदा हुए हैं मक्के में और आला हजरत फरमा रहे हैं कि मदीने में सुबह तैबा में हुई। तो पहले मेरे पास इसका जवाब नहीं था 1 साल पहले, मगर अभी कुछ दिनों पहले जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि यहूदियों की किताबों में यह निशानी मौजूद थी कि जब सुर्ख रंग का सितारा आसमान पे चमकेगा तो आखिरी नबी के आने का वक्त हो जाएगा। अब यहूदी मक्के में तो थे नहीं, मदीने में थे, तो मदीने के इंतजार करते थे, निशानी को नोटिस करते थे, वो रोज देखते थे। एक दिन एक यहूदी ने जब नोटिस किया, निशानी देखी, तो उसने देखा सुर्ख रंग का सितारा चमका। उसने पूछा क्या मदीने में कोई बच्चा पैदा होने वाला किसी के? कहा मदीने में तो किसी औरत के बच्चा नहीं होने वाला, अलबत्ता मक्के में सुना है कि अब्दुल मुत्तलिब के यहां पर कोई बच्चा, उनका पोता, उनके बेटे मरहूम अब्दुल्ला का बेटा कोई आने वाला है। उन्होंने कहा फिर वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो यहूदी आलिम बोला, बल्कि वो सारे नबियों का सरदार है और ये सितारा उनका सदका लेने दुनिया में आया है। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। आया है तारा, जल्दी बोलो, आया है तारा, आया है तारा। हुजूर आ गए मेरे आका करीम। अच्छा वैसे तो सभी पैदा हुए, आप भी हुए, मैं भी हुए, सारी दुनिया पैदा हुई है और अब भी सिस्टम है सबके पैदा होने का। सब पैदा होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, सारे लोग पैदा होते हैं तो एक निज़ाम है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 9 महीने की गंदगी बाहर को आती है, फिर बदबू बाहर आती है, उसके बाद फिर उसके साथ ही फिर बच्चा आता है, उसकी नाफ काटी जाती है, उसके चेहरे को साफ किया जाता है, चेहरे पर बाल कुछ इजाफी होते हैं उनको साफ किया जाता है, फिर माँ की गोद में दिया जाता है। मगर हुजूर की जो दाई है, हुजूर की
जो लेडी डॉक्टर शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती हैं यूं तो और भी बच्चे आए थे, मगर कहती हैं मैं जब आमना खातून के यहां पर गई तो मैंने कहा आमना चिराग नहीं जला, तो उन्होंने कहा मेरे घर में तेल नहीं है। अल्लाहू अकबर, हुजूर जिस दिन पैदा होने वाले थे घर में तेल नहीं था, अंधेरा था, मगर अल्लाह ये कैसे मेरे रब की रहमत गवारा करती कि उसके महबूब पैदा हो और अंधेरा हो। वो शिफा कहती है मैं नबी पाक की अम्मी के करीब गई और जब गई तो मैंने देखा कि जब बच्चा पैदा होता है पहले बदबू आती है, मगर जब नबी तशरीफ लाए बदबू नहीं आई, उनके आने से पहले खुशबू से मुअत्तर पूरा कमरा हो गया। और जब अपनी वालदा के शिकम से बाहर तशरीफ लाने लगे तो इतना नूर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि आमना की आंखें मुल्क शाम तक पहुंच गई। कहती मैंने जब उन्हें देखा और जब नबी को मैंने उठाया तो उनकी नाफ कटी हुई थी और चेहरे पे बाल नहीं, इतना खूबसूरत चेहरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मैंने कहा आमना मुबारक हो, बच्चे तो और भी आए हैं, मगर जैसा तेरा लाल है ऐसा लाल शिफा की आंखों ने कभी नहीं देखा मक्के में। सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया, आंखों से आंसू गिरने लगे। बेवा थी ना, यतीम पैदा हुए थे, चुपटा के रोने लगी और कहने लगी आशिफा मैं मदीने की रहने वाली हूं, मैंने मदीने में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब की जब गोद में हुजूर को दिया गया तो फरमाने लगे अब्दुल मुत्तलिब और शिफा तू कहती है मक्के में, आमना आप कहती हो मदीने में। अरे इस बूढ़े ने तो दुनिया घूमी है, मैंने पूरी दुनिया में इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। मेरा इमाम बोला यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है, तुझे हमद है, तुझे हमद है। हुजूर आ गए। शिफा कहती मैंने हुजूर को लिटाला ऐसे पीठ के बल, हुजूर ने अचानक करवट ली। ऐसा नहीं कि मुंह के बल गिर गए हो आप, नहीं, ऐसा नहीं कि आप कोई पट लेट गए हो, नहीं, आपने सजदा किया, आपने नाक लगाई, आपने पेशानी लगाई, सजदा किया। सारे मिलाद मनाने वालों को पैगाम दे दिया, मिलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज साथ में लाया है। वाह 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 वाह, बोलो तो सही, बोलो तो सही। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। आमना खातून ने देखा कोई दाई लेके नहीं जा रही है, सैयदा आमना ने देखा कोई दाई लेकर नहीं जा रही। आपने फरमाया तुम दाइयों आती हो, मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती कोई दाई? कहने लगी आपका बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? जब हुजूर को यतीम समझ के दाइयाँ छोड़ गई तो सैयदा आमना ने हुजूर को अपने सीने से लगा के कहा मेरे लाडले मोहम्मद अपना दिल थोड़ा मत करना, आज तू है और तेरी माँ है, मगर एक दिन देखना कोई तुझे नहीं ले जा रहा है, मगर एक दिन मक्के में भी तेरी हुकूमत होगी, मदीने में भी। हुजूर की 6 साल की उम्र हुई। उम्मे ऐमन के साथ हुजूर ने पहला सफर मक्के से किया, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने मना किया, नहीं जाने दूंगा। सैयदा आमना ने कहा मुझे मेरे मैके नहीं जाने देंगे, मुझे मेरे शोहर की कब्र पे नहीं जाने देंगे। जाने दीजिए, जाने दीजिए अब्बा, जाने दीजिए। जब अपनी बहू को देखा तो इजाजत दे दी और फिर हुजूर को चूमा। 1 मिनट के लिए भी अपने पोते को नजर से दूर नहीं होने देते थे अब्दुल मुत्तलिब। कहा मैं तुझको भेज रहा हूँ मेरे बेटे, मेरा जब बेटा गया था अब्दुल्ला तो वापस नहीं आया, मेरा दिल घबराता है। आमना तुझे भेज रहा हूँ, मैं तुझे भेज रहा हूँ, मैं तुझे, मेरा दिल घबराता है, मगर भेज दिया। सफर की इजाजत 6 साल की उम्र में मक्के से पहला सफर, उम्मे ऐमन खादिमा के तौर पर पहला सफर। मदीने में पहुंचे, हुजूर का चेहरा सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम कहते हैं अगर हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, यानी चांद के 2 टुकड़े ना करते, सूरज को वापस ना पलटाते, पेड़ों को ना बुलाते, तो फिर भी हुजूर का चेहरा काफ़ी था कलमा पढ़ने के लिए। अल्लाह ने हुजूर का चेहरा ऐसा, आंखों में डोरे थे हुजूर के, खूबसूरत मेरे नबी की आंखों में डोरे। ऐसा हुस्न अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, ऐसा हसीन। अल्लामा हसन कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अब जरा गौर करें, अब हुजूर जब चलते हैं तो पत्थर सलाम करते हैं। बोलो कौन सलाम करते हैं? पत्थर सलाम करते हैं, पेड़ कहते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कुछ लोग ये कहते हैं बेवकूफ के हुजूर हमारी तरह हैं। यार आपको तो आपकी बेगम सलाम करने के लिए तैयार नहीं और आप हुजूर के बराबरी की बात कर रहे हैं, आपकी तो हैसियत कोई नहीं। अरे आप अगर ये कहेंगे कि नबी मेरे हजरत इब्राहिम की तरह है, हजरत इस्माइल की तरह है, हजरत याकूब की तरह है या हजरत यूसुफ
यूसुफ की तरह है तो हम ये नहीं मानेंगे। हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मक्के में मदीने में एंट्री की सबने पहचान लिया यही आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबने बोलो, सबने पहचान लिया। और यार ये तो हुजूर हैं, मेरे आका हैं। हजरत उमर 20 साल की उम्र में मुल्क शाम गए, एक मंडी में कुछ खरीदारी कर रहे थे, कुछ सफर के, तो एक आदमी से कोई झगड़ा हो गया। आपने उसने कुछ उल्टी सीधी बात की, हजरत उमर को कब बर्दाश्त था, ऐसा घूसा मारा और गिरा, मर गया। अब ये उमर घूसे को देखें, उसे देखें, पीछे लोग पड़ गए, दौड़े। अब अरबी आदमी, इन्हें कौन पकड़ सकता था, जबरदस्त किस्म की फुर्ती, तौड़ भागते हुए तेज तेज एकदम दाखिल हो गए गिरजा में। गिरजा के मालिक ने देख लिया था, वो बहुत बड़ा पादरी था और बहुत काबिल आदमी था। उसने किसी को नहीं बताया। लोग आके बोले इधर कोई अरबी निकला है, वो कातिल है, कत्ल करके भागा है। लगा कोई नहीं, इधर नहीं, जाओ उधर देखो। लोग चले गए, उसका रौब दबदबा था। वो अंदर गया, हजरत उमर छुपे बैठे थे। उससे हजरत उमर से कहने लगा तुम्हारा नाम मेरे इल्म के मुताबिक उमर है, तुम मक्के के रहने वाले हो। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा, देखने के बाद कहा हाँ मक्के का। कहा मक्के में किसी ने नबी होने का दावा किया? कहा अभी तो किसी ने नहीं किया। कहा करेंगे, तुम उनके वजीर बनोगे, लिख के दे के जाओ। जब तुम मुल्क के शाम को फतह करोगे तो मेरे गिरजा को नहीं गिराओगे, मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। हजरत उमर ने उसकी तरफ देख के कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा। मैं एक मुट्ठी किशमिश लेकर मैं ऊंट और बकरी चराता हूं, चरवाहा हूं, तुम मुझे बादशाह समझ रहे हो? हजरत उमर से उसने कहा या ये देखो मेरे इल्म के मुताबिक तुम लिखना भी जानते हो, लिख के दो, वरना अभी लोगों को बुलाता हूं, फिर तुम हवाले कर देता हूं, तुम कत्ल करके भागे हो। हजरत उमर ने जान बचाने की खातिर जैसा उसने कहा वैसा लिख के उसे दस्तखत करके दे दिया। भूल गए, मगर जब आप खलीफा बने और जब मुल्क के शाम और कैसर और कसरा उमर के कदमों के नीचे आया, फरमाया फला शहर में, फला खित्ते में, फला जगह जाकर फला गिरजे को तकलीफ मत पहुंचाना। उमर ने उसे अमान दे दी है, उमर ने उसे जबान दे दी है। कहा हुजूर आप तो कभी गए नहीं, जबान कब दी? फरमाया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। ये हाल है उनके गुलामों का, ये हाल है उनके गुलामों का। सरकार का आलम, सरकार का आलम। हुजूर मदीने में पहुंचे, यहूदियों में तबसरा हो रहा है कि आखिरी नबी लगता है वो बच्चा। हुजूर की अम्मी को फिक्र हुई, अपने शोहर की कब्र पे गई। अच्छा, एक बेवा औरत जब अपने एक यतीम बच्चे को लेकर अपने शोहर की कब्र पे जाएगी तो उसके जो जज्बात होंगे वो क्या होंगे, ये तो एक औरत ही एक्सप्लेन कर सकती है, बता सकती है। मगर मुझे जो पता है वो इतना है कि सैयदा आमना ने जो अल्फाज कहे थे वहां पे, वो बड़े तारीख में लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा था ऐ मेरे सरताज अब्दुल्ला, अल्लाह ने आपको बड़ा ही खूबसूरत बनाया था, आप बहुत हसीन थे, मगर काश आप देख पाते कि आपका बेटा आपसे भी ज्यादा हसीन है। आप काश देख पाते कि जैसा लाल अब्दुल्ला अल्लाह ने तुझे दिया है, ऐसा पूरे मक्के में मदीने में किसी का लाल नहीं है। ए भाई कमेटी वालों, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, आप या तो ये बिल्ला लेके बैठ जाओ एक तरफ, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई वो नहीं हो रहा है। आप ऐसा करो, सलाम पढ़ लेते हैं, खत्म करो। मैं चूंकि इस मिजाज का इंसान नहीं, बड़े जज्बात में बोलता हूँ, बड़ा दिल लगा के बोलता हूँ। इस तरह के लोग होते हैं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, फिर कभी तकरीर करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि होता यह है कि फिर मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मैं तो अपना 100% पेश नहीं कर सकता जो मुझे पेश करना है, जो मुझे सोच के मैं आया हूँ। तो अब वो जब लोग उठेंगे तो या तो ये हुआ कि भाई आपको कोई घर से बुलाने आया हो तो आप चलो ठीक है। अब जब आप आ गए हो और बात भी आपको ठीक ही चल रही है, मैं तकरीर कोई ख़राब कर रहा हूँ, कोई मैं फालतू बात कर रहा हूँ, कोई मैं लतीफ़ा सुना रहा हूँ, कोई मैं हंसा रहा हूँ, ये बिल्ले वाले लोग परेशान करते हैं। जितने कमेटी वाले होते हैं इनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, इनकी तरबियत करनी चाहिए कि ये बिल्ले तुम्हारे लगे होते हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम जब चाहो उठ सकते हो। आप बैठो ही मत महफिल में, दूर इंतजाम करना है, दूर ही रहो। एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे, कौन? एक चील ने आवाज शुरू कर दी। अब चील को अकल होती है,